अरसलान, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी बातों को बहुत नॉन सीरियसली ले रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी बातों को नॉन सीरियसली ले रहा हूँ। कुछ भी से कुछ नहीं बनेगा। एक दूसरे को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे देखो, मैं एक लड़की होकर अपने घर में इतना स्टैंड ले रही हूँ। तुम्हारी बात फर्क है माहम। तुम्हारी फैमिली ब्रॉड माइंडेड है, मेरी फैमिली कंजर्वेटिव सी है। तो उससे ये फर्क पड़ता है कि तुम्हारे घर में जो तुम चाहती हो वही होता है और मेरे घर में जो मेरे बड़े चाहते हैं वो होता है। अच्छा ठीक है, तो क्या करें? इस फर्क की वजह से खत्म कर दें सब कुछ? बोलो क्या करें? अरसलान, अरसलान। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे 8 लाख रुपए की फौरी तौर पर जरूरत है। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, लेकिन मुझे इरफान साहब ने मना कर दिया था और वैसे भी उनके सिग्नेचर से बगैर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आप एटलीस्ट मुझे बता तो देते यार। वो आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन जी मेरे पास पड़ेगी कोटेशन। हाँ मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर तक फोन करके। बिल्कुल ठीक, ओके ओके ओके। आपसे एक बात करना था। हाँ बोलो। वो जाहिद कह रहा था कि आपने उसे पैसे देने से मना कर दिया। हाँ मगर भाई मुझे उन पैसों की जरूरत थी। बैठो। मैंने कहा है कि तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ का एक सिस्टम है, एक तरीका है। हमने आपा जी से बात की थी और हम सब लोगों ने यही तय किया है कि जैसे हम दोनों यहाँ पे काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, तुम भी कल से प्रॉपर तरीके से ऑफिस आओगे और अपनी जरूरत के पैसे सैलरी की सूरत में लोगे। लेकिन भाई देखो, तुम छोटे भाई हो, तुम्हारा इस बिजनेस पर, इस प्रॉपर्टी में उतना ही हक है जितना कि मेरा या अदनान का। लेकिन ये सारे सिस्टम, सारे तरीके आगाजानी के बनाए हुए हैं और हम तीनों को मिलकर आगाजानी की इस सल्तनत को बचा के रखना है। इसी में हम तीनों की भलाई भी है और बेहतरी भी। देखो अरसलान, हम सबका यही ख्याल है कि तुम्हारे जहन में जो ये उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं, ना सिर्फ तुम इनसे छुटकारा पालोगे, but you'll feel like a better person every day. So please start coming to the office from tomorrow onwards. हमारा ही छोटा भाई समझ जाएगा। वो अभी तक आया नहीं है अरसलान। अभी मैंने आपके सामने फोन तो किया, वो आ रहा है। पता नहीं कब तक आएंगे।
लोगे? नहीं थैंक यू, आप प्लीज खाइए। देखो अरसलान बेटा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तुम जानते हो कि माहम के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है, और हम पर प्रेशर भी इसलिए ज्यादा हुआ है कि वो बाबा की फ्रेंड है ना, तुम जानते ही होगे, नवाबजादा शहरोज अली खान, वही पॉलिटिशियन। उनके बेटे हैं नवाबजादा महरोज अली खान, उनका रिश्ता आया हुआ है हमारी माहम के लिए। और अजीम का प्रेशर मुझ पे बढ़ता जा रहा है। बेटा मैं जानती हूँ कि माहम तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, और मैं ये भी समझती हूँ कि इंसान की जिंदगी में मोहब्बत की बहुत अहमियत होती है, लेकिन इस रिश्ते को कोई ना कोई शक्ल तो देनी पड़ती है ना। यूं हवा में लटका कर तो सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जी मैं समझ रहा हूँ। लेकिन सिर्फ समझने से बात नहीं बनेगी, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि तुम माम को कितना चाहते हो और उसके लिए किस हद तक जा सकते हो? मतलब किस हद तक जा सकता हूँ? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारी फैमिली राजी नहीं होती तो कैन यू गो फॉर कोर्ट मैरिज? हाँ बेटा, सीधी सीधी सी बात है। अगर तुम माम से सच्ची मोहब्बत करते हो और तुम्हारे घर वाले राजी नहीं होते तो शादी के लिए तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। हम तो तैयार हैं, लेकिन बहरहाल शादी के लिए तुम्हारी फैमिली का राजी होना और सबसे बढ़कर तुम्हारा राजी होना जरूरी है। चुप क्यों हो अरसलान? मैं चुप नहीं, लेकिन आंटी आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस सिचुएशन। बेटा मोहब्बत के सफर में तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए इंसान को हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। मोहब्बत करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। सोच लो, आई लाइक यू, लेकिन देखो बेटा, ये वो अगर मगर चूके चुनाचे ये लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तुम अगर सीरियस हो और माहम से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हें साबित करना हो, वरना इनकार कर दो।